इस वीडियो में आप लोगों को कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिससे आपको जानकारी होगी कि जैसे कि आपको असेसमेंट रिपोर्ट के बिहाफ पे आपको मार्किंग होगा, तो वो असेसमेंट रिपोर्ट में टोटल 19 पॉइंट्स है। तो वो 19 पॉइंट्स आप कैसे कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो आपको जैसे हम एक CVVO से लॉगिन किए हैं, तो CVVO से लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज में आपको लेफ्ट साइड में माई टास्क, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10 के ऑप्शन, ग्रीवांस और MIS रिपोर्ट, आपको MIS रिपोर्ट में जाना है। जैसे कि आपको नंबर ऑफ वीमेन काउंट कितना है, नंबर ऑफ SC ST काउंट कितना है शेयर होल्डर का, नंबर ऑफ शेयर होल्डर में वुमेन शेयर होल्डर कितने हैं, SC शेयर होल्डर कितने हैं, ST कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट से मिल जाएंगे। जैसे कि एक रिपोर्ट आपको मिलेगा शेयर होल्डर FPO शेयर होल्डर BOD रिपोर्ट। अब आपको क्लिक करना है इस पे। देखिए इसमें 2 FPO है। अब इसका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना है, यहाँ से आपको एक्सपोर्ट रिपोर्ट में जाना है। एक्सपोर्ट रिपोर्ट में आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक डॉक्स फाइल अपलोड करने का, एक PDF और XLS। तो आपको XLSX सिलेक्ट करना है और उसको ओके करना है। अब आप इसको ओपन करते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या फील्ड है। अब ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगा और इस FPO को आप, ये रिपोर्ट के बिहाफ पे FPO को आप डिटेल भरवा सकते हैं। जैसे कि देखिए इसका FPO CBBO नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, FPO नेम, FPO रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एरिया टाइप प्लेन है या हिली है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स, नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर कितने हैं, मिनिमम 5 BOD मेंबर होने चाहिए इक्विटी के लिए, और इस पे मार्किंग भी है। 5 BOD मेंबर के लिए 5 मार्क्स है। तो जैसे टोटल नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स 11 है, तो उसमें BOD मेंबर में कितने मेल है कितने फीमेल है, क्योंकि इक्विटी के लिए आपको भी याद है कि 1 फीमेल 1 वुमेन मेंबर रिक्वायर्ड है इक्विटी ग्रांट के लिए। तो ये फुलफिल हो रहा है। देखिए 10 मेल है, 1 फीमेल है, यहाँ पे 9 मेल है, 2 फीमेल है, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर अदर में कितने हैं, जनरल में कितने हैं, OBC कितने हैं, ये BOD कैटेगरी की सारी डिटेल है। SC BOD कितने हैं, ST कितने हैं, OBC में कितने हैं। फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, टोटल इस FPO में कितने शेयर होल्डर है, 313। उसमें OBC शेयर होल्डर कितने हैं, SC शेयर होल्डर कितने हैं, ST कितने हैं, जनरल कितने हैं, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, स्मॉल फार्मर कितने हैं, मार्जिनल फार्मर कितने हैं, लैंडलेस फार्मर कितने हैं, टेनेंट कितने हैं। ये शेयर होल्डर का और BOD का टोटल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा इसमें। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर वुमेन काउंट आपको चाहिए, 1 वुमेन काउंट चाहिए, आप यहाँ से देख लेंगे। अगर नहीं है तो उस FPO को आप ये रिपोर्ट भेजेंगे और उनको बोलेंगे या कॉल करके बोलेंगे कि आप इसको डिटेल को अपडेट करो हमारे से। ये डिटेल अपडेट करना, BOD का डिटेल तो आपको मालूम है कि BOD डिटेल आपको FPO ऑनबोर्डिंग में अपडेट करना है। FPO ऑनबोर्डिंग में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल में आपको BOD का डिटेल ऐड करना है। ये मार्जिनल लैंडलेस, ये जो भी शेयर होल्डर रिलेटेड
आपको डिटेल अपडेट करना है तो वो आपको फार्मर मास्टर में करना है। एफपीओ से लॉगिन करने के बाद फार्मर मास्टर में लैंड डिटेल का एक सेक्शन होता है। लैंड डिटेल जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें फार्मर टाइप सेलेक्ट करना होता है। फार्मर टाइप में लैंडलेस, मार्जिनल, स्मॉल जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका जिसका जैसे 300 फार्मर आपने ऑन बोर्ड किया है तो 300 में जैसे आप 25 का सिलेक्शन मार्जिनल में किए तो आपका मार्जिनल काउंट यहाँ पे 25 दिखेगा। आप अगर लैंडलेस में 30 सेलेक्ट किया है तो लैंडलेस आपको 30 दिखेगा। वो सारा काउंट वहीं से आता है। तो आप शेयर होल्डर का जो भी डिटेल अपडेट करते हैं वहां से आप कीजिए और यहाँ से चेक कीजिए। यहाँ से चेक कीजिए और एफपीओ से फॉलो अप लीजिए और ये अपडेट करवा सकते हैं। इस तरह से हर एक सेक्शन का हम रिपोर्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल जो है सो रिपोर्ट्स है। यहाँ पे देखिए हम लोग 25 रिपोर्ट्स टोटल दिए हुए हैं। एफपीओ रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट, एफपीओ का अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड एफपीओ का डिटेल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। एफपीओ कितना एफपीओ रजिस्टर्ड है। ब्लॉक एलोकेशन डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे है। शेयर होल्डर रिपोर्ट तो हम आपको अभी दिखाए थे। क्रॉप डिटेल के एफपीओ का क्रॉप डिटेल क्या है इसका डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा एफपीओ क्रॉप डिटेल से। एफपीओ ओवरऑल ओवरऑल टर्नओवर रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। टर्नओवर रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एफपीओ का टर्नओवर कितना किसने डाला है किसने नहीं डाला है आपको यहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगा। एफपीओ ईयर वाइज टर्नओवर रिपोर्ट भी है। आपको इस रिपोर्ट से एफपीओ ईयर वाइज टर्नओवर कितना है किस एफपीओ का एफपीओ वाइज आपको मिल जाएगा। लाइसेंस, अब जैसे कि लाइसेंस रिपोर्ट है आपको लाइसेंस रिपोर्ट में जो भी डिटेल आप एफपीओ प्रोफाइल में लाइसेंस डिटेल में आप ऐड करेंगे वो आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए आईए का नाम, सीबीबीओ नेम, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, ठीक है। उसके बाद एफपीओ नेम, एफपीओ रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर, आपको पैन नंबर एफपीओ का यहाँ से मिल जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर आप लाइसेंस जो भी डालेंगे अगर रिसिव्ड रहेगा तो रिसिव्ड आएगा, अगर नहीं है तो ब्लैंक दिखेगा। देखिए आपको देखिए फर्स्ट में दिख रहा है आपको रिसिव्ड सीड लाइसेंस रिसिव्ड है, फर्टिलाइजर लाइसेंस रिसिव्ड है, पेस्टिसाइड लाइसेंस रिसिव्ड है। मंडी लाइसेंस इन्होंने नहीं डाला है तो मंडी लाइसेंस ब्लैंक है। एफएसएसआई लाइसेंस नहीं डाला है तो उन्होंने नहीं है। जीएसटी डिटेल आपको लाइसेंस डिटेल में नहीं डालना। जीएसटी डिटेल आपको जीएसटी नंबर अपडेट करना है एफपीओ ऑन बोर्डिंग में। सीबीबीओ लॉगिन से आपको लॉगिन करना है और जीएसटी नंबर आपको एफपीओ ऑन बोर्डिंग में इस एफपीओ के अगेंस्ट में डालना है। जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो ये आपको जीएसटी यस दिखेगा। तो जीएसटी नंबर आपको एफपीओ ऑन बोर्डिंग में अपडेट करता है। बिजनेस सर्टिफिकेट आप एफपीओ प्रोफाइल में जैसे ही अपलोड करते हैं तो वो यहाँ से यहाँ यस नो दिख जाता है। सीएससी यहाँ देखिए रिसिव्ड, सीएससी अगर सेंटर है तो रिसिव्ड देंगे। ऑन बोर्डिंग ऑन बोर्डेड ऑन ओएनडीसी, ओएनडीसी से अगर आप ऑन बोर्डेड सेलेक्ट कर रखे हैं तो उसमें यस दिखेगा, अगर नो है तो नो है। मार्केट ये जितने भी है आपको एफपीओ प्रोफाइल में मार्केट लिंकेज में आपको ये मिलेंगे ओएनडीसी, इनम और जेम, अपीडा। अगर उससे आप कनेक्टेड है उससे बिजनेस करते हैं तो आप उसको यस सेलेक्ट करेंगे। अगर उससे आप वहाँ यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ यस आएगा, अगर नो सेलेक्ट करते हैं तो नो आएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज करते हैं तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डिटेल एफपीओ प्रोफाइल में डालना होता है। अगर वहाँ ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा।
फिर आप इसको ओपन करके आप इसको फिल्टर लगा के जैसे आपको यूज करना है आप इसको यूज करके अपने एफपीओ को शेयर कर देंगे और एफपीओ को उस यहाँ पे फॉलो अप लेके उसको डिटेल अपडेट कर देंगे। अगर ऐसे आप 1 वीक उस पर काम कर लेंगे तो आपका सारा डिटेल अपडेट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो हमने रिपोर्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि रिपोर्ट से बहुत सारे इशू आते हैं सर मेरा डाउनलोड नहीं होता है, कोई किसी ऑप्शन से चले जाते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। तो एक वीडियो बनाना था एक ओवरव्यू के, तो अब आप इस वीडियो के माध्यम से इसको फॉलो कीजिए कि रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।